मार्गदर्शन करणार आहे परम पूजनीय परमात्मानंद सरस्वती महाराज। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। हमारे सबके अत्यंत आदरणीय पूज्य श्रद्धेय एवं गौ रक्षा के सभी आंदोलनों में कई वर्षों से जुड़े हुए और मार्गदर्शक एवं ऐसे पूज्य धर्मेंद्र आचार्य जी महाराज, तपोभूमि पीठाधीश्वर हमारा आत्मीय पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज, मंचस्थ महानुभाव एवं सभी हिंदू भाई बहनों, देश जब स्वतंत्रता प्राप्त करता है और जब अपनी सरकार देश में आती है, ये सरकार का उत्तरदायित्व रहता है कि देश की रक्षा करे। देश की सरकारें ऐसे कायदे कानून बनाती है, ऐसी व्यवस्था करती है ताकि न केवल रक्षा हो, देश की वृद्धि हो। हम भी आजाद होने के बाद जो सरकारें आई राज्य में एवं केंद्र में, सभी सरकारों ने देश की सीमा की रक्षा करने का यथाशक्ति, कहना पड़ेगा, प्रयत्न किया। वो भी कभी कभी प्रश्नार्थ होता है, लेकिन सिर्फ देश की भौगोलिक सीमा की रक्षा करना और सिर्फ देश की आर्थिक समृद्धि का ही विकास करना ये सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। देश की सांस्कृतिक विरासत, देश की धर्म की, उसी की भी रक्षा करना वो भी सरकार के उत्तरदायित्व है। न जाने क्यों हमें ऐसी सरकारें प्राप्त हुई जो उन्होंने कभी सोचा ही तक नहीं, न स्वीकार किया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं हमारी धार्मिक संवेदनाओं की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। और आज एक फैशन बन गई है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक संवेदनशीलता है, उसका खंडन करना, उसको मॉडर्न कहते हैं। अभी अभी आठवले जी ने संदेश में जो बताया, हमारी आजादी की मूवमेंट गोरक्षा के कारण ही शुरू हुई थी। मंगल पांडे का विरोध वहीं से शुरू हुआ था और हमारे बंधारण के लिखने वाले महापुरुष वहां लिख के गए। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम आशा करते हैं कि आप हमारी सरकार ऐसे नियम बनाएगी ताकि इस देश में न केवल गैया लेकिन पशु मात्र की रक्षा होगी और गैया की प्रजाति का विकास होगा, ऐसी अपेक्षा है। इसलिए हम विशेष कानून नहीं बनाते। करुणता इस बात की आप दुनिया विश्व भर में देखें तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र ने अपनी बहुत छोटी छोटी बातों की रक्षा के लिए खूब प्रयत्न किया है। ज्यूज जो इजराइल में बसते हैं, उनका राष्ट्र है, 2007 साल तक, 2 मिलेनिया तक
उनके पास अपनी मातृभूमि नहीं थी। 7वीं सदी में थोड़े समय के लिए आई भूमि, फिर चली गई। वो भी हमारे साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त की। हमने 47 में अगस्त में की, उन्होंने 48 में मई में प्राप्त की। 2000 साल तक ये प्रजा पूरे विश्व में घूमती रही, नोमैडिक की तरह, एक घूमती प्रजाति की तरह। एक भी राष्ट्र नहीं था जहां वो नहीं गए थे। और हिटलर के समय में तो चुन चुन के उनको मारा गया, पकड़ पकड़ के मारा गया। फिर भी जैसे ही राष्ट्र आजाद हुआ तो वहां की सरकारों ने उनकी जो मूल भाषा है, हिब्रू भाषा, उसको पुनर्जीवित कर दिया। न केवल पुनर्जीवित कर दिया, भाषा को अभ्यासक्रम में डाल दिया। और एक हम है, न केवल भाषा हम ही बोलते हैं, भाषा तो डेड लैंग्वेज है। अभी तो ये नया हुआ है शुरू। न केवल संस्कृत डेड लैंग्वेज है, आपको जानकारी हो कि बड़ा दुख होगा, भारत सरकार ने यमुना जी को डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया है। यहां तक कि जो हमारी संस्कृति में, हमारी जीवनी में ये चीज पूरी व्यवस्था में आ गई है, बच्चा बच्चा के जीवन में ये प्रकट होता है। अहिंसा परमो धर्म। एक साल का छोटा बच्चा घर में कुछ चींटी को चलते देख के मारने जाएगा तो माँ कहेगी बेटा पाप लगता है। और इसी देश में जो वेद में, चारों वेद में गौ मैया की जहां स्तुति है, यहां तक भगवान ने कह दिया। हमारी धर्म की और हमारे देश की विशेषता यह है कि हमारा भगवान कहीं ऊपर नहीं बैठा है और ऊपर बैठ के सीसीटीवी कैमरा लगा के देख रहा है कौन क्या कर रहा है और अपने वालों को ही मोक्ष देगा। ऐसा नहीं है। हमारा भगवान पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, सब जगह पे, कण कण में वो व्याप्त है। तो जो विश्वरूप परमात्मा का अगर हमें दर्शन करना है तो कहाँ करना? तो हमारे वेद ने बताया भैया गौ माता में ही दर्शन कर लो, परमात्मा का विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। अथर्ववेद में खुद विष्णु जी, ब्रह्मा जी एवं शिव जी गौ माता की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो मल मूत्र हमारे शास्त्र में अशुचि है, लेकिन गौ माता के मल के अंदर, गोबर के अंदर शास्त्र ने बताया कि साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए हम जब भी यज्ञ कर रहे हैं तो गोबर से लिपते हैं। यज्ञशाला के अंदर गोबर है और सूखा हुआ गोबर से अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। और गोमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है। हम गंगा जल पीने तक न जाएं, लेकिन यहाँ गोमूत्र का आचमन कर ले तो गंगा जल का आचमन हो गया, ऐसा हमारे शास्त्रों ने लिखा है। ऐसी हमारी आस्था है गौ माता के प्रति। और जैसे एक दो दृष्टांत अभी बताए गए, साक्षात दिलीप राजा ने मात्र गौ की सेवा की, ऐसा नहीं है भैया। विश्व में कहीं ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जो एक विश्व में कहीं ऐसा देश नहीं है। भगवान की तो क्या बात बताऊं। हमने कई धर्मों के कई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गए, कई धर्माचार्यों से मिले हैं। कहीं भगवान का बेटा आया है, पता नहीं उसकी माँ कौन है, ऐसा बेटा आया था। कहीं भगवान का दूत आया है। कहीं पे भी पूरे विश्व में भारत छोड़ के कहीं साक्षात परमात्मा है, ऐसा कोई देश नहीं। और एक बार नहीं, अनेक बार अपनी भूमि पर भगवान ने अवतार धारण किया। देखिए जरा, सोचिए हम कितने पुण्यात्मा हैं। हमारे पूर्वज कैसे होंगे कि साक्षात भगवान की चरण रज यहाँ पड़ी और वो परमात्मा ने साक्षात गौ माता की सेवा की। कृष्ण अवतार में किया क्या है और बचपन से वही किया है। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है, भगवान राम जी गौ माता के साथ खेल रहे, उनकी सेवा कर रहे हैं। जिस धर्म के, जिस संस्कृति का आदर्श महापुरुष, उसके परमात्मा साक्षात गौ माता की सेवा करे, ऐसा आदर्श प्रस्थापित करे।
जिसके लिए हम कहें गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय च, जिन्होंने सिर्फ गो माता की रक्षा के लिए, गो माता और ब्राह्मण का हित और पृथ्वी का हित करने के लिए अवतार धारण किया, ऐसी भूमि, ऐसे धर्म का पालन करने वाले अगर हम गो माता की रक्षा के लिए आगे ना आए तो हमें अपने आप के ऊपर लांछन है। करुणता इस बात की आज, जैसे मैंने बताया, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, हमारी भावनाओं की, संवेदनाओं की रक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व है। हम बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहते हैं, आज की सरकारें, केंद्र की सरकार बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमारे गुजरात में 2 रिवॉल्यूशन हुए, व्हाइट, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे भारत में एक श्वेत क्रांति तो हुई, एक दूध की क्रांति हुई, कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई, डेयरियां आई, सब बैग में आके हम दूध लेने लग गए। वो गुजरात से शुरू हुआ। और दूसरी एक शुगर केन की, चीनी की क्रांति हुई गुजरात में, जो हमारे सूरत के आसपास बारडोली से शुरू हुआ। दुख की बात यह है, आठवले जी ने बताया, ऐसे सचमुच अभी क्रांति करने की आवश्यकता है। कृपया आप सोचिए, भारत सरकार आज पिंक रिवॉल्यूशन कर रही है। जिस भारत में अहिंसा परमो धर्म है, जिस देश में गौ माता सर्व देवतामयी गौ माता कही जाती है, वो भारत सरकार पिंक रिवॉल्यूशन कर रही है। अर्थात इस देश में से सबसे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट करना है लोग। वहां तक कि अगर आपको स्लॉटर हाउस खोलना है तो सरकार 10-12 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रही है। गौशाला के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। गौशाला चलानी हो तो भीख मांग के पैसे ले आओ। महाराष्ट्र में अभी इतना सूखा पड़ रहा है, उसके लिए कोई पशु के लिए सब्सिडी नहीं है, लेकिन स्लॉटर हाउस करो, आपको सब्सिडी मिलेगी। और वो समझ रहे हम गौरव से चल रहे हैं। क्यों? भारत विश्व में नंबर 1 बनना चाहता है। पिंक रिवॉल्यूशन। पता नहीं क्या चल रहा है। हम बच्चों के लिए संस्कार के केंद्र चलाते हैं, आश्रम में शिविरें चलती है, बच्चे शाम को कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम देते रहते हैं। एक दिन एक बच्चे ने एक चुटकुला सुना दिया, प्रश्न सुना दिया। बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे बातें करते रहते हैं कि एक अमेरिकन मिला था, एक रशियन था और एक इंडियन था, सब अपने अपने विकास की बात कर रहे थे। आजकल विकास का मंत्र चल रहा है, सब जगह पे विकास चल रहा है लेकिन क्या विकास, वो अभी बाद में बात करेंगे। तो अमेरिकन ने बताया कि हमारे देश ने इतना विकास किया है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है कि हम डोमेस्टिक फ्लाइट अभी रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। अरे वाह। रशियन बोला कि हमारे देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसा विकास किया है कि सबमरीन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है। अभी अपने बच्चे के बारी आई, क्या बोलेगा? वो बड़ा होशियार लग रहा था, पता नहीं क्या ऐसा बोल गया। तो बोला, आपने तो कुछ विकास नहीं किया, आप रिमोट कंट्रोल से प्लेन चलाते हो, सबमरीन चलाते हो, हमारा देश पूरा रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। ये बात सच लगती है। ये देश में पिंक रिवॉल्यूशन क्यों करना है? और उसमें भी गाय का मांस की निर्यात करनी है। सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती है, सरकार हमारी संवेदनाओं के प्रति आदर नहीं रखती। हिंदू के मन में जो कुछ भी हो उसकी कोई परवाह मत करो, ऐसी एक मानसिकता खड़ी हो गई है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए, ये हमारी आस्था का विषय है, उसमें हम कुछ भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा विवरण दिया कि गाय को रखना आर्थिक उन्नति विकास के लिए उपयोगी है, जरूर है, लेकिन मैं वहां तक कहूंगा
चाहे गैया रखने से पैसे मिले या न मिले वो हमारी माँ है, हमें रखना है, फुल स्टॉप। कितनी बात, माँ काम कर रही हो और अगर नौकरी करना बंद कर दे तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको स्लॉटर हाउस में भेज दो। साक्षात परमात्मा का निवास है, हमारी आस्था है तो हमें रक्षा करनी ही है, और उसी के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। सच बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट है कि होना ही चाहिए। कमी तो एक चीज की है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की है, राजकीय निर्णय शक्ति की ही कमी है, बाकी सब हो सकता है। और जैसा भाई साहब ने बताया, हमें बड़ा आनंद हुआ कि आपके मुख्यमंत्री के मन में मंशा है कि हम करेंगे तो कुछ होगा। मैं